हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास का चर्चा का विषय है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। बट ये बात क्यों की जा रही है और क्या है इससे जुड़ा पूरा मामला, आइए आगे बढ़ते हुए जानते समझते हैं। तो देखिए, दरअसल हमारी न्यूज़ का कहना है इंडिया टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025 एज इट क्रॉसेस $4 ट्रिलियन मार्क IMF। तो देखिए, दरअसल भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत 2025 में बन जाएगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत क्रॉस करेगा $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के इस स्तर को। इसके अलावा ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है? तो ये सारी बातें हमें बताई जा रही है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में और इस रिपोर्ट का नाम है विश्व आर्थिक आउटलुक, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं तो विश्व आर्थिक आउटलुक कह सकते हैं या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कह सकते हैं या फिर विश्व आर्थिक परिदृश्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। बट जनरली हम लोग जानते समझते हैं इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रूप में। तो आइए जानते समझते हैं रिपोर्ट हमें क्या क्या खास बातें बता रही है, तो इसमें क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायी कारक, और साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए संभावना। तो ये सारी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी समझनी है। तो क्या क्या है यहाँ पर शामिल, सब कुछ जानेंगे। बट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद दरअसल स्टडी IQ आप लोगों के लिए एक खास बैच शुरू कर रहा है जो है P2I बैच, यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्तरों की तैयारी आप लोगों की करवाई जाएगी। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, कोर्स भी कंप्लीट करवाया जाएगा और इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप भी आप लोग को दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसके अंदर शामिल है और मंथली टॉप परफॉर्मर को 11,000 रुपये का प्राइस भी दिया जाएगा। तो जो भी 2026 में या 27 में एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए ये कोर्स रामबाण सिद्ध हो सकता है और तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी करा सकता है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स आप लोग को बेस्ट डिस्काउंट के साथ मिले तो आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, वो है KL लाइव कोड। KL लाइव कोड यूज़ करने के बाद आपको ये कोर्स मिल जाएगा 31,999 पर और आपकी तैयारियां बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो बैच शुरू हो रहा है 15 मई से, इवनिंग बैच है, जल्दी से खुद को आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अपनी सभी चीज़ों को। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल में प्रकाशित विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देखिए, वर्तमान में हम लोग जो स्थिति समझते हैं उस स्थिति में हमें क्या पता चलता है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है भारत और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। लेकिन अब फिलहाल मामला ये चल रहा है कि 2025 में भारत जिस प्रकार से वृद्धि कर रहा है तो भारत की स्थिति अब जापान से भी आगे निकल जाएगी। भारत जापान से भी अब आगे निकल करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन जाएगा। अब इस मामले में हमें क्या क्या चीज़ें पता लग रही हैं और क्या क्या रीजन सामने आए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो देखिए, दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद $4.187 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि माना जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है, जो GDP है, जो नॉमिनल GDP की यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? नॉमिनल GDP यानी कि सांकेतिक GDP लिखा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि भारत की जो सांकेतिक GDP है, नॉमिनल GDP है, वो 2025 में $4.187 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जापान के लिए ये उम्मीद है कि ये $4.186 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है? तो देखिए, ऐसा हो रहा है यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, इस आउटलुक के अंदर, कि 2025 में दुनिया के तमाम देशों की स्थिति क्या क्या रहने वाली। तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, माना जा रहा है कि 30,507.217 US डॉलर जो रहेंगे वो बिलियंस में रहने वाले हैं इसकी नॉमिनल GDP के लिए। तो 30,507.217 बिलियन डॉलर की GDP रहेगी अमेरिका की। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो चाइना का है, 19,231.705 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी रहने वाली है भाई। ठीक है, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति रहने वाली है चाइना की भी। अब चाइना के बाद जो तीसरे स्थान पर है वो है जर्मनी, यानी कि 4,744.804 बिलियन डॉलर्स की नॉमिनल GDP रहने वाली है 2025 में। इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि इंडिया जापान को पछाड़ के निकलेगा आगे और 4,187.017 की नॉमिनल GDP की इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि 4,187.017 बिलियन डॉलर की नॉमिनल GDP के साथ ये इकोनॉमी रहने वाला है। और जापान हो जाएगा 4,186.431 US बिलियन डॉलर की नॉमिनल GDP की इकोनॉमी बनेगा। तो ये पूरी की पूरी स्थिति जो है इन खास 5 देशों की। तो माना जा रहा है कि भाई भारत की ग्रोथ अच्छी चल रही है इसलिए जापान को पछाड़ करके आगे निकल जाएगा। ये सब कुछ हमें यहाँ पता चल रहा है।
ठीक है, तो ये पूरी की पूरी खास बात है। तो वहां जो आंकड़े थे वो दिए गए हैं बिलियन में, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्रिलियन में, इसलिए यहाँ पर 4 के बाद आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दरअसल बोल दिया गया कि ठीक है, इस आधार पर हमें पता चल रहा है कि 2025 में जैसी ग्रोथ हो रही है उसके आधार पर भारत बन जाएगा 4.187 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, जबकि जापान बन पाएगा सिर्फ 4.186 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। तो एक अंतर हमें यहाँ दिखेगा, और इसी अंतर के साथ भारत बन जाएगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जापान बन जाएगा अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और जापान इस पायदान पे काफी लंबे समय से टिका हुआ भी था। तो 2024 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, और यहाँ पता चलता है कि जिसका जीडीपी आकार 3.9 ट्रिलियन डॉलर का था। तो 2024 की स्थिति पता चल रही है कि भारत 3.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ था, और जबकि जापान की स्थिति यहाँ पर क्या थी कि वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता था। ठीक है, तो ये बड़ा अंतर था 2024 में भारत और जापान के बीच में। लेकिन 2025 के लिए कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक रूप में जो वृद्धि रहने वाली है वो 6.3% की रहने वाली है। हालांकि पहले ये माना गया था कि भारत की ग्रोथ 6.5% की रहेगी, लेकिन फिलहाल परिवर्तन किया गया है, और परिवर्तनों के पीछे का कारण है वैश्विक जो सब अस्थिरता चल रही है। तो वैश्विक अस्थिरता को यहाँ पर कारण बताया गया, और साथ साथ जिस प्रकार के टैरिफ वॉर चली है दुनिया में, उसकी वजह से माना जा रहा है कि भारत की ग्रोथ भी प्रभावित हुई है, लेकिन मामूली सी कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रभावित नहीं हुई है। पहले का अनुमान था 6.5%, और अब कह रहे हैं कि 6.3% की दर से ये वृद्धि कर जाएगी। हालांकि बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ साथ ये भी है कि इस संशोधन के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है पूरी दुनिया में। ये भी भारत की एक खास बात है, और आगे के अनुमान ये भी बताते हैं कि 2025 में 6.2% और 2026 में भारत 6.3% की वृद्धि का संकेत दे रहा है। यानी कि भारत की इकोनॉमी 2025 में 6.2% की दर से बढ़ सकती है अभी आने वाले समय में, और 2026 में तो 6.3% की संभावना हमें यहाँ दिख रही है, जो बताता है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ लगातार स्टेबल रहेगी, अच्छी स्थिति में रहेगी, और भारत आगे अच्छे से बढ़ता रहेगा। हालांकि जहां भारत के लिए अनुमान ये है कि 2025 में 6.2% है और 2026 में 6.3% है, वहीं पता चलता है कि जापान की अर्थव्यवस्था 2025 में 0.6% की वृद्धि करेगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम है, और भारत की तुलना पता चल रहा है कि 10वां हिस्सा ही है इसकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का। तो ये जो अंतर आ रहा है ना जीडीपी ग्रोथ का, उसी अंतर की वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत अब इससे आगे निकलकर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ठीक है, तो जापान की जीडीपी वास्तविक रूप से 0.6% बढ़ने की ही उम्मीद की जा रही है यहाँ पर, जो कि बहुत ही मामूली है और बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये बताया गया है डाटा कि किस प्रकार से स्थिति चल रही है जापान और भारत के बीच में, और इसी वजह से भारत कर रहा है ओवरटेक जापान को। बातें इतनी सारी क्लियर है आप लोग को। चलिए, अब इसी के साथ एक खास बात हमें पता चल रही है कि जो ये काम हो रहा है, इस सारे के सारे कार्य के पीछे कुछ कारक जो है वो उत्तरदायित्व है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना कि अब भारत ग्रोथ कर रहा है 6.2% से 6.3% से, लेकिन वही जो जापान है, जापान ग्रोथ कर रहा है 0.6% से। तो ये जो अंतर हो रहा है, इसके पीछे क्या है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर? तो देखिए, भारत की जो स्थिति है वो चल रही है निजी खपत के आधार पर, यानी कि भारत की जो घरेलू मांग है वो अपने आप में स्टेबल है, और 2025 में भारत की घरेलू मांग स्थिर बनी हुई है, और निजी खपत के आधार पर पता चल रहा है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि अधिक स्थिर दर से बढ़ने वाली है, यानी कि अधिक स्थिर रहने वाली है। 2025 में भारत की जो इकोनॉमी है वहां फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही अच्छा और स्टेबल रहेगा। ये भारत का मामला सामने निकल के आया है। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि ये वृद्धि दर जनवरी 2025 में जारी पिछले अनुमानों से 0.3% कम है, यानी कि पिछले अनुमानों की तुलना थोड़ा सा कम वृद्धि हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फिलहाल मान रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत मामूली सा ही अंतर अभी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि दोनों देशों की जो जनसंख्या की स्थिति है वो भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। यानी कि भारत अपनी घरेलू खपत पे तो डिपेंड है ही है, घरेलू मांग पे डिपेंड है, और घरेलू मांग के आधार पर उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। और ये सारी बातें तब भी सामने आई थी जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की थी, तो उस समय भी ये चल रहा था कि भारत की घरेलू मांग ही इतनी ज्यादा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर सकता है, खुद की स्टेबिलिटी सुनिश्चित कर सकता है और आगे बढ़ सकता है।
भारत के लिए परेशानियां नहीं है। तो खपत वाला मामला, मांग वाला मामला तो समझ में आता है। दूसरा यहाँ पर जनसंख्या की जो स्थिति है वो भी जिम्मेदारियां निभा रही है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। दरअसल जापान की जो जनसंख्या है वो अपनी व्यस्तता की, यानी कि जो व्यस्क होने की स्थिति उसकी है, तो अपने व्यस्क होने की स्थिति में वो अंतिम पायदान पर है और अब वो जल्द ही वृद्ध हो जाएगी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को चला रही है व्यस्क जनसंख्या या फिर युवा जनसंख्या। तो हमारी जो व्यस्क जनसंख्या है, युवा जनसंख्या है, वो भारत को वृद्धि की ओर लेकर के जा रही है, ना कि वो पतन की ओर लेकर के जा रही है। जबकि जापान की स्थिति ये है कि वहां पर क्रियाशील जनसंख्या कम है, लोग वृद्ध ज्यादा हो रहे हैं, बूढ़ी जनसंख्या वहां ज्यादा है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या में लोगों की भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका अच्छी नहीं रह पा रही है, ठीक नहीं रह पा रही है और मामला गड़बड़ों में आ गया। तो देखिए, वृद्ध होती जनसंख्या के मामले में भारत और जापान की तुलना करें तो पता चलता है कि भारत में युवा पीढ़ी है और यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, हम सभी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर जापान के अंदर वृद्ध होती हुई जनसंख्या के कारण कार्यबल में योगदान की गति धीमी हो गई है। तो यहाँ पर वृद्ध होती हुई जनसंख्या हम लोग देख रहे हैं जो जापान में भूमिका निभा रही है और इसी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए वो काफी स्लो डाउन में। बातें क्लियर है। तो मांग की स्थिति, जनसंख्या की स्थिति, आपके कार्यबल की स्थिति, ये सभी सुनिश्चित कर रहे हैं आपकी अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होना है और क्या नहीं होना है। और यही सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो बता रहे हैं कि भारत तो 2025 में बन ही जाएगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बाकी आप अपना अपना देख लीजिएगा। हालांकि हमें केवल भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं देखना है, बल्कि इसके बाद भी विकास की स्थितियों को तलाशना है और भारत को और ज्यादा आगे लेकर के जाना है। क्योंकि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का अर्थ तो ये तो नहीं है कि अब यहाँ पर आकर के दुनिया की विकास की सभी संभावनाएं खत्म हो गई है, अब इससे आगे विकास करना ही नहीं। तो विकास तो अभी और करना है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद अभी आपको और ज्यादा ग्रोथ करनी है और ग्रोथ करते हुए ये भी सोचना है कि क्या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की अगर हम सोचें तो कितना समय लग सकता है और क्या इसके लिए हमें करना होगा। तो देखिए, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा भारत, इसके लिए भी कुछ संभावनाएं हमें इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर दे दी गई है। तो क्या क्या पता चला है इसमें हमें, तो यहाँ हमें पता चलता है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के भी करीब पहुंच गया है और माना जा रहा है कि 2028 में ये अपना इस मुकाम हासिल को कर लेगा, यानी कि अपने इस मुकाम को भी हासिल कर लेगा और जर्मनी को पछाड़ देगा और जर्मनी को पछाड़ करके 2028 में भारत बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यानी कि हम लोग जो एक समय पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से जान समझ रहे थे और हम लोग खुश हो रहे थे कि भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, उस समय मामला बहुत सुर्खियों में आया था। तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर ही भारत नहीं रुक गया, अब भारत ने आगे की चीजों को तलाशा। हम लोग देख रहे हैं कि 25 में बनेगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यही माना जा रहा है कि 2028 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आएगा भारत। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग के लिए अलग ही खुशी का लम्हा बन जाते हैं और बहुत कुछ नई नई चीजें पता चलती हैं कि कैसे भारत लगातार दुनिया में ग्रोथ कर रहा है। भारत तब भी ग्रोथ कर रहा है जब पूरी दुनिया कोविड की महामारी से परेशान थी और भारत अब भी ग्रोथ कर रहा है जब पूरी दुनिया टैरिफ वॉर में उलझी हुई है, पूरी दुनिया वॉर्स में उलझी हुई है और तब भी भारत अपनी वृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। ये बताता है कि भारत क्यों दुनिया के बाकी देशों की तुलना खास स्थिति में है। बातें क्लियर है सारी। तो 2028 में जर्मनी को पछाड़ा जाएगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। 2027 में भारत $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगा और उसका अनुमानित जीडीपी $5.07 ट्रिलियन का होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय भारत की स्थिति $5.07 ट्रिलियन की होगी तो जर्मनी के जीडीपी से ये सिर्फ $13 मिलियन कम होगा। ठीक है, तो जर्मनी की जीडीपी से ये कितना कम होगा, $13 मिलियन कम होगा। कब कम होगा, 2027 में। तो 2027 में कहा जा रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाएगा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मामला जो है वो मामला बहुत लंबे समय से हमारी सरकार फोकस कर रही है और हमारी सरकार बार बार कह रही है कि भाई भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो देखिए अभी क्या स्थिति चल रही है। अभी फिलहाल भारत की जो वर्तमान में स्थिति यानी कि 2025 में जो भारत की स्थिति है वो कैसी स्थिति है, अभी हम लोग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे चल रहे हैं। $4 ट्रिलियन का मार्क अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है। अब $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करने के बाद ये सामने आया है कि 2026 तो नहीं,
मतलब ये बताया जा रहा है कि 2025 में तो हम लोग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के मार्क को क्रॉस कर लेंगे, पर उसके बाद अब अगला मार्क जो रहेगा वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रहेगा, और वो हम कब पार करेंगे? 2027 में। यानी कि भारत 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद रहेगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही, क्योंकि ये जर्मनी की अर्थव्यवस्था से $13 मिलियन कम पर होगा। और लेकिन हम लोग इस चीज को भी आगे बढ़ाएंगे और 2028 में हम लोग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के भी दिखाएंगे। ये सारे की सारी बातें हमें यहाँ पर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में पता चल रही है। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भी और भी आगे जाना है। तो कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था जर्मन अर्थव्यवस्था से 5वें हिस्से से बड़ी होने की उम्मीद की जा रही है, और ये भी माना जा रहा है कि इसका आकार $6.8 ट्रिलियन हो जाएगा। यानी कि 2030 तक की स्थिति तो भारत की और भी ज्यादा अच्छी सुनिश्चित की जा रही है। माना जा रहा है कि एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा भारत 2030 में जाकर के, और $6.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत हो सकता है। केवल इतना ही नहीं है, एक खास बात इस 2030 के अनुमान के लिए ये है कि अगले 4 वर्षों में ये माना जा रहा है कि भारत की ग्रोथ 10.1% से होगी। तो अगले 4 वर्षों में जब भारत की इकोनॉमी 10.1% से बढ़ेगी, तो समझिए कि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही अच्छा है। तो भारत की ये जो स्थिति रहने वाली है हर वर्ष की ग्रोथ की, वो भारत को काफी आगे लेकर के जाएगी और चीजें सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो भारत के लिए स्थिति ये थी कि 2020 में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ा था, और ब्रिटेन को पछाड़कर उस समय भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। और अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद में हम देख रहे हैं कि भारत के लिए क्या बातें चल रही हैं कि भारत अभी और भी आगे जाएगा। ठीक है, हालांकि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना नहीं है। मतलब आंकड़ों के हिसाब से तो माना जा रहा है कि 2025 में हो जाएंगी चीजें, बट बाकी फिर भी हम लोग चीजें देखते हैं कि आगे क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हैं फिलहाल चल रही हैं आर्थिक परिदृश्यों में। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद नजर अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर है। माना जा रहा है कि 2025 में भारत बन जाएगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और वहीं फिर हम लोग टारगेट करेंगे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनना है इस स्थिति को। बातें क्लियर है सारी सभी लोग को? तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की थी, जिसको जारी किया गया है IMF के द्वारा। तो सारी महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग को जाननी थी वो सारी बातें आप लोगों ने जान ली है, समझ ली है, क्लियर हो गई हैं आप लोग को। तो बस इसी के साथ यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय रिजर्व बैंक। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, और आंसर कमेंट करने के साथ साथ ही जरूरी ये है कि सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग फाइल्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।